हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था, लॉगरिथम से संबंधित कुछ प्रश्न टाइप 1 के तहत बताया था दोस्तों, जो कि बेसिक सवाल थे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा टाइप 2 में किस तरह के सवाल होंगे दोस्तों। दैट मीन्स उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल की ओर आज मैं आप लोग को ले चलूंगा। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए मैं आप लोग को ले चलता हूं आज के इस टाइप 2 के तहत, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बताऊंगा दोस्तों, और आप उसका आंसर आसानी से कैसे दे सकते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए दोस्तों, इसके तहत मैं आप लोग को आज लॉगरिथम के टाइप नंबर 2 के सवाल बताऊंगा, जिसके तहत दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा। लॉग 5 बेस 1/625। अब दोस्तों, इसका वैल्यू क्या होगा या फिर ये किसके बराबर है। तो दोस्तों, देखने में तो सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि अरे यार ये कैसे बनेगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां है हम वहां हर एक क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में आपके सामने है। तो चलिए दोस्तों, आप चिंता ना करें, सवाल को देख करके ना घबराएं कि अरे यार कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए मैं इसके सॉल्यूशन को बताता हूं। आपको सॉल्यूशन को कैसे करना है उसकी जानकारी आपको देता हूं दोस्तों। आप देखिए कैसे चुटकियों में उसको बना पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पे ध्यान देंगे, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वह है लॉग 5 बेस 1/625। तो जैसा कि मैं आप लोग को टाइप 1 में बताया था दोस्तों, कि जो भी क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे इसको इतना बेसिक टर्म में तोड़ देंगे, इतना बेसिक टर्म में तोड़ देंगे कि फिर से उसको दोबारा तोड़ना कोई चाहे तो टूटना मुश्किल हो जाए। दैट मीन्स उसको फिर से तोड़ना इम्पॉसिबल हो। तो चलिए दोस्तों, हम भी उसको तोड़ देते हैं एकदम बेसिक टर्म में, ताकि फिर भी कोई तोड़ना चाहे तो टूटना मुश्किल रहे, वो नहीं टूट पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको तोड़ देता हूं। तो यहां पे ध्यान देंगे कैसे इसको तोड़ना है। तो यहां पे log 5 इसको लिख सकते हैं दोस्तों ऐसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे 5 के पावर में हम लिख दें तो यहां पे पावर और बेस दोनों समान हो जाएगा। नहीं तो 5 के पावर में कैसे लिखेंगे। तो देखिए तो दोस्तों, थोड़ा गौर कीजिएगा। यदि 5 का पावर 1 करते हैं तो 5 के बराबर, 5 का पावर 2 करते हैं तो 25 के बराबर, 5 का पावर 3 करते हैं तो 125 के बराबर, और 5 का पावर 4 करते हैं दोस्तों तो 125 इंटू 5, दैट मीन 625। तो यहां से हम देख रहे हैं दोस्तों कि 625 को, दैट मीन 625 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको लिख देता हूं 5 टू द पावर 4। क्या लिखेंगे दोस्तों? 5 टू द पावर 4 यानी 5 के पावर 4। अब बोलेंगे दोस्तों कि अरे यार प्रीवियस वीडियो में तो वैसा था, लेकिन इसको मैं थोड़ा देखो ना, ये बटा में आ गया है, तो अब क्या करें। तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, बटा में आ गया है तो उसका भी उपाय है, मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, यहां पे देखेंगे log 5। आप थोड़ा याद कीजिए दोस्तों, आप जब पढ़े होंगे 5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में आप पढ़े होंगे कि अरे यार ये ऐसे दिया हुआ रहता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर -4, यानी कहने का मतलब ये माइनस का मतलब 1 और ये हो जाता है दोस्तों 5 का पावर 4। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में। तो वही जूनियर क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होगा दोस्तों इसमें, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 का पावर 4 को दोस्तों 5 का पावर -4। यहां से आप समझ सकते हैं। डिटेल्स जानकारी के लिए इधर ध्यान देंगे। यदि 5 का 1/5 का पावर 4 दिया हुआ हो दोस्तों, तो आप इसको 1 को माइनस का फॉर्मेट में लिख सकते हैं 5 का पावर 4 इस तरह से, या फिर 5 का पावर -4 दिया हुआ है दोस्तों, तो आप माइनस के बदले 1 ला सकते हैं और 5 का पावर 4 लिख सकते हैं बटा में। तो दोस्तों यहां पे ध्यान देंगे, अब ये जो है फिर से
टाइप 1 वाले फॉर्मूला पे आ गया दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया टाइप 1 के क्वेश्चन जिसमें एक फॉर्मूला पे आ जा रहा था, वो फॉर्मूला क्या था, log a बेस m टू द पावर n, जिसका फॉर्मूला हो रहा था दोस्तों n log m के बराबर। तो इसी फॉर्मूला पे ये आ गया। अब दोस्तों ये देखेंगे पावर का काम कर रहा है तो ये पावर इधर आ जाएगा, दैट मीन्स -4 log 5 बेस 5। अब याद कीजिए दोस्तों उसको, तो किसको, तो आप लोग को प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कि अरे यार जब दोनों पावर और बेस सेम होंगे तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा ये भी मैं आप लोग को बताया था। तो उसी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों, यानी -4 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, चूंकि पावर और बेस दोनों सेम है तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा दोस्तों, -4 × 1 = -4, और ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरह से देखें हम लोग कि सवाल देखने में कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा था, लेकिन इसको सॉल्व किया तो कितना आसानी से बन करके तैयार हो गया। यानी इसको भी आप क्वेश्चन देखें और आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो कैसे दे सकते हो, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा नीचे, यानी वटा के फॉर्मेट में नीचे जो दिया हुआ रहेगा दोस्तों, इसको पावर को देखना है, यानी इसको देखना है दोस्तों, और इसको एकदम बेसिक टर्म में तोड़ना है इस तरह से। जैसे 5 के पावर 4 तो तोड़ा मैं दोस्तों, इसी तरह से रहता 1/1000। तो इसको मैं लिखता 1/10 टू द पावर 3, इस तरह से लिखता दोस्तों। तो यहाँ पे इस पावर को देखना है। अब ये जितना पावर रहेगा सिर्फ इसको पहले इसे माइनस लगा देना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप चुटकियों में क्वेश्चंस देख करके उसका आंसर दे सकते हैं। यानी क्वेश्चन देखें और आंसर बताएं, और इसी तरह के कॉन्सेप्ट जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट हो मैं आप लोग को एकदम क्लियर करके बता सकूं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मैं आप लोग को बताया कि आप क्वेश्चंस देखें और उसका आंसर लगाएं। यानी आंसर कैसे लगाएंगे, तो इसको पावर में तोड़ना है, और जितना पावर में आएगा सिर्फ और सिर्फ उस पावर के पहले आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है, और जितना होगा वही आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखें 5 का पावर 4 लिखे और 4 के पहले माइनस लगा दिया, -4 आंसर हो गया। और कंप्लीट डेरिवेशन के लिए दोस्तों हमारी ये वीडियो को देखते रहे, मैं इसके अंदर आप लोग को बताया कंप्लीट डेरिवेशन की कैसे होता है। इसके बाद दोस्तों एक अलग तरीके का सवाल मैं आप लोग को बताता हूं, जैसे इस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ रहे। सेकंड नंबर सवाल, चलिए उसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं और आप लोग को ले चलता हूं दोस्तों सेकंड नंबर सवाल की ओर। तो सेकंड नंबर सवाल दोस्तों ऐसा हो सकता है, log 5 बेस 0.008 ऐसा हो सकता है। तो आप बोलिए कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार, ये तो पॉइंट में आ गया। तो मैं आप लोग को बताया दोस्तों कि सवाल किसी भी तरह का रहे, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखने में लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है। तो पॉइंट में दिया हुआ इससे घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है दोस्तों। चलिए मैं इसको बताता हूं, देखिए आप सबके लिए ये भी सवाल आसान बन जाएगा, जिस तरह से हर एक सवाल आप सबके लिए आसान बन रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, log 5, इसको एक काम करते हैं बटा के फॉर्मेट में लिख दे दोस्तों। यानी टाइप 2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन देखें उस फॉर्मेट में बना दें, तब सॉल्व होने का चांसेस बढ़ जाता है। दैट मीन्स उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सोचने का थोड़ा समय आप लोग को मिलेगा, यानी पावर बढ़ेगा कि चलो ऐसा सवाल हम लोग पढ़े थे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लिख दें ऐसे, 1 बटा में पॉइंट के बाद, सॉरी ये 8 बटा में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 1000 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, चूंकि आप ये जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, इसको ऐसे मैंने लिख दिया। अब दोस्तों बात आती है कि अब क्या करें, उसमें तो ऊपर में 1 था, इसमें अब की 8 आ गया। अब 1 की जगह पे 8 आ गया, यानी 8 गुना, तब तो प्रॉब्लम है ना यार। तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, चलिए देखिए कैसे करना है। आप इससे इसमें डिवाइड कर देते हैं, हमारा भी 1 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि log 5 बेस 8 से 1000 में डिवाइड करेंगे
ये 125 बार में डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके देखें तो 8 से 1000 में डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 125 दैट मीन्स 125 बार में वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 1/125 दैट मीन्स 1/125। उसके बाद दोस्तों अब देख रहे होंगे कि टाइप 2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन देखे थे उस क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ गया। तो उसका शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया दोस्तों कि इसको चेंज करना है। तो इसको कितना लिख सकते हैं 5 के पावर 3, 125 को 5 के पावर 3 लिख सकते हैं दोस्तों दैट मीन्स 5 टू द पावर 3। इसके बाद मैं बताया कि जितना यहाँ पे पावर में रहेगा सिर्फ और सिर्फ इसको पहले माइनस लगा देना है दैट मीन्स -3 आंसर। तो चलिए दिखाता हूं आप लोगों को कि -3 आंसर आता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको आप डेराइव कर देंगे ऐसे। इसको हम लिख सकते हैं 1/5 टू द पावर 3। उसके बाद दोस्तों log 5 आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि इसको आप लिख सकते हो 5 टू द पावर -3। अब देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूला में आगे जो फॉर्मूला मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये पावर जो है इधर आ जाएगा दैट इज -3 और ये बच जाएगा log 5। अब आपके मन में थोड़ा हलचल हो रहा होगा, थोड़ा दिमाग खुश कि अरे यार अब तो सोल्व हो गया। कैसे सोल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे पावर और बेस दोनों सेम आ गया। अब दोनों सेम आ गया तो आप खुश किया यार इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा और रियल में उसका वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा ये मैं आप लोग को बताया था प्रूफ करके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे -3 इंटू यह देखना है पावर और बेस दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर दैट मीन्स टोटल आंसर कंप्लीट आंसर देखें हम लोग तो -3। इस तरह से देखें दोस्तों कि हमारा इसका आंसर शॉर्ट ट्रिक से भी -3 आया और इसका डेरिवेशन दैट मींस एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैं आप लोग को बताया कि इसका आंसर -3 ही आया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी टाइप 2 के इस सवाल को अच्छे से समझ चुके होंगे। और दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग तरीके के सवाल के साथ, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा लॉगरिथम से कुछ हट करके कुछ अलग सवाल दोस्तों कि लॉगरिथम से ही रिलेटेड कैसे दूसरे ढंग का सवाल पूछे जाते हैं और आप उसका आंसर कैसे चुटकियों में दे सकते हैं दोस्तों। यानी कैसे सिर्फ सवाल देखें और यानी क्वेश्चन देखें और आप आंसर बताएं। ऐसा ट्रिक के साथ मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।